वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम जिम्मेदार और भी करा सकते तमाम सामान्य इकराम, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माँ बहने, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा यहाँ पर मुनक्कद किया गया। मुझे बहुत ही मुख्तसर सा वक्त दिया गया है। मैं इस चंद लम्हे में अपनी बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने 70 सालों से दलित समाज का, मुसलमानों का और तमाम वंचित समाजों का इस्तेमाल किया है और डर की राजनीति की है। हमेशा 70 साल से कांग्रेस ने मुसलमानों को, दलितों को ये कहकर डराया है कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी हिंदुस्तान में कितने बार हुकूमत पर फायज हुई? बीजेपी सिर्फ 10 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत करी, जिसमें से 2014 से 2019 तक ये दूसरा सेकंड टर्म बीजेपी का रहा। फिर बाकी के सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों और दलितों को क्यों डराया? कांग्रेस डर की राजनीति करती है, खौफ की राजनीति करती है। कांग्रेस ये नहीं चाहती कि दलित समाज का हमारा कोई भाई या मुस्लिम समाज का कोई नेता डेवलप हो, वो हाइट बने और दलित समाज को और मुस्लिम समाज के हुकूक को संसद में उठाए, असेंबली में उठाए, बल्दिया में उठाए और हमारे हुकूक को हम तक पहुंचाने का काम करे। कांग्रेस ने हमेशा हमारा इस्तेमाल किया है और उसके बदले में कांग्रेस ने हमसे सिर्फ वोट हमसे हासिल किए हैं। जब भी वक्त पड़ा कांग्रेस हमारे बीच आती है, हमको डराती है, हमको धमकाती है और हमारे वोट हमसे लेती है और हम पर हुक्मरानी करती है, हम पर राजनीति करती है, हम पर राज करती है। लेकिन जब आज बारी आई है हमको वोट मांगने की, जब आज बारी आई है हमको वोट हासिल करने की, तब कांग्रेस कहती है कि वंचित बहुजन आघाड़ी तो बीजेपी की बी टीम है। मैं अशोक चौहान से और एक कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, अगर वंचित बहुजन आघाड़ी बीजेपी की बी टीम है तो मुझे इस बात का जवाब दे कि आप वंचित बहुजन आघाड़ी से हाथ मिलाना क्यों चाहते थे? आप वंचित बहुजन आघाड़ी को 8 सीटों का ऑफर क्यों करते थे? जब वंचित बहुजन आघाड़ी आपकी टाइम नहीं करती है तो आप कहते कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी तो बीजेपी की बी टीम है। अरे बीजेपी की बी टीम तो तुम हो। आरएसएस को जन्म देने वाली, बीजेपी को बढ़ावा देने वाली, विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को बढ़ावा देने वाली, उनको पानी पहुंचाने वाली, उनकी ताकत बढ़ाने वाली ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की मां है। मैं अपनी तमाम अवाम उन्नास से एक अपील करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर कहना तो बहुत कुछ है लेकिन वक्त की कमी है। मैं इसलिए अपनी तमाम अवाम से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं अपना एक सर्वे आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं और मेरी टीम हम दलित समाज के बीच में गए, हम वंचित जितने भी समाज है धनगर के बीच में गए, एससी, एसटी, ओबीसी, हम इन समाजों के बीच में गए और हमने एक छोटा सा एक सर्वे किया। हमने ये कहा कि हम कांग्रेस की जानिब से आए हैं और हम आपसे कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं। अपना वोट दाया ना करे बल्कि कांग्रेस को अपना वोट दे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं, इस बार कांग्रेस नहीं, अब की बात वंचित आघाड़ी की सरकार। मैं अपने अवाम उन्नास से कहना चाहता हूं कि अपना वोट जाया ना करें। ये वंचित आघाड़ी यार इस बार कांग्रेस को वंचित करने आई है। वंचित आघाड़ी का आगाज, ये वंचित आघाड़ी एक इनकलाब है, एक बदलाव का नाम है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे साथ नारा दे, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी और बाबा साहब अम्बेडकर ये हमारे समाज को हमको इंसाफ देने के लिए आए हैं। ये जब पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं तो पूरा पार्लियामेंट गूंज उठता है इनकी आवाज से, और लेकिन जब हमारे हक की बात की जाती है तो सारे सांसद खामोश होते हैं। यही है दो शेर है जो हमारे लिए लड़ते हैं। 27 दिसंबर को बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब की बेटी का निकाह होने जा रहा है और 28 दिसंबर को निकाह होने जा रहा है और 27 दिसंबर को हमारी शरीयत पर जब मुदाखिलत की जा रही है, असदुद्दीन अवैसी साहब वहां पर हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, दलित समाज के लिए लड़ रहे हैं। और मैंने कुछ लोगों को सुना है अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ लोग अनाप शनाप कहते हैं। मुझे फख्र है हमारे कायदीन पर कि ये उनके लिए भी लड़ते हैं जो इनके खिलाफ में बुरा कहते हैं। दोस्तों वक्त की कमी है। मैं तमाम अवाम उन्नास से इस बात की गुजारिश करना चाहता हूँ, आने वाली 18 तारीख को अपना वोट जाया ना करें। हमारे हरदिल अजीज उम्मीदवार डॉक्टर यशवंत भिंगे साहब को अपना कीमती वोट देकर अक्सर से कामयाब बनाए। और ये जो कांग्रेस और बीजेपी अपने वादे करते हैं, ये झूठे वादे करते हैं, ये झूठे वादे लेकर हमारे सामने आते हैं।
मैं आपको एक छोटा सा एक लतीफा सुनाना चाहता हूँ। ये दोनों भी बड़े फेंकने वाले हैं, तो दोनों का आमना सामना हो गया एक दिन, और बीजेपी वाले कहने लगा रहे ये तो मुझसे ज्यादा फेंकने वाला है, मुझे इससे बढ़ के फेंकना पड़ेगा, और कांग्रेस वाले कहने लगा रहे ये तो हमसे ज्यादा फेंकने वाला है, मुझे हमें इनसे बढ़ के फेंकना पड़ेगा। तो दोनों ने फेंकने का सिलसिला शुरू किया। पहले बीजेपी वाले ने कहा, बीजेपी ने कहा कि हमारे बाबा के पास इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, इतनी जमीन है कि अगर हम बीज फेंकते जाए और वापस आने तक इधर फसल तैयार हो गए। उस पर कांग्रेस ने कहा ऐसा तुम्हारे बाबा के पास इतनी जमीन है, हमारे बाबा के पास क्या है मालूम? हमारे बाबा के पास इतना बड़ा बम्बू है, इतना बड़ा बम्बू है, इतना बड़ा बम्बू है कि जब हमारा रात को भीगने लगे तो इधर का तारा निकालते इधर लगाते, इधर का तारा निकालते इधर लगाते। तो बीजेपी वाले बोले ऐसा बाबा इतना बड़ा बम्बू रखते का तो नहीं मालूम तुम्हारे बाबा के खेत में ये हाल है। कांग्रेस ने, बीजेपी ने मुसलमानों को झूठे वादे, झूठे इरादे लेकर आए और झूठी बातें कही और हमारे वोट हासिल किए और हम पर हुकूमतें की। लेकिन आज वक्त आया है हमको हुकूमत में जाने का, आज वक्त आया है हमको अपना अधिकार लेने का, आज वक्त आया है हमको अपने हुकूक हासिल करने का। तो मैं अपनी तमाम लोगों को न से इस बात की गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाली 18 तारीख को अपना वोट वंचित बहुजन आघाड़ी को दें। तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाली 18 तारीख को अपना वोट वंचित बहुजन आघाड़ी जिसकी निशानी कपची है उसको देकर हमारे डॉक्टर इकबाल मिर्जा साहब को कामयाब बनाए ताकि वो संसद में हमारी आवाज बुलंद कर सके। एक शेर से अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। हमें हमारी हिम्मत को परखने की कोशिश न कर ऐ कांग्रेस, हमारी हिम्मत को परखने की कोशिश न कर ऐ कांग्रेस। हमने पहले भी कई तूफानों के रुख मोड़ दिए।